students, today's topic for study is the linkage. And in linkage, T.H. Morgan studied fruit fly. You can see on the screen male and female flies. तो इनका नाम भी पता होना चाहिए, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। आप क्लियरली देख सकते हैं जो फीमेल है उसकी बॉडी साइज देख करके ही, बाहर से ही अपेयरेंस से देख कर ही बताया जा सकता है कि फीमेल जो है वो लार्ज बॉडी होती है और मेल की बॉडी जो है वो शॉर्ट होती है। तो इनके ही आप देख रहे हैं, इनका आई देख रहे हैं, इनका बॉडी कलर देख रहे हैं, बॉडी है और इनके विंग्स हैं। तो इनके जो ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर इनका, इसी में म्यूटेंट और वाइल्ड वैरायटी पाई जाती है। अब बात आती है म्यूटेंट वैरायटी और वाइल्ड वैरायटी क्या होती है। तो देखिए, जो वैरायटी नेचर में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है नेचुरली, उसे कहते हैं वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप और आप जान रहे हैं क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है और वही जो सबसे पहले जीन के रूप थे वो वही रूप था। जीन के जो फॉर्म्स सबसे पहले अपीयर हुए वो वही फॉर्म्स थे। तो वो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और डोमिनेंट नेचर के भी होते हैं। फिर इन्हीं में कुछ म्यूटेशन होने के बाद जीन के कुछ और रूप भी बन जाते हैं। तो वही रूप क्या कहलाते हैं? म्यूटेंट टाइप। तो यानी कि कोई एक ट्रेट जो है वो वाइल्ड टाइप उसका मिलेगा आपको और उसका म्यूटेंट टाइप मिलेगा, या आप कहिए कोई जीन्स है वो वाइल्ड टाइप जीन्स उसका फॉर्म मिलेगा और उसका म्यूटेंट टाइप मिलेगा। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स जो टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को स्टडी किया, 25 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई कोई बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल मॉडल आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कभी अपना, या आज ही आप अगर केला लें और केला मैश करके ऐसे ही कहीं प्लेट में, थाली में छोड़कर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद बहुत सारी छोटी छोटी मच्छियां भिनभिनाने लगती हैं। वो क्या है? वही फ्रूट फ्लाई है। वही टी.एच. मॉर्गन ने उन्हीं पर स्टडी किया था और इन पर स्टडी के बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशंस आई थी टी.एच. मॉर्गन ने, उसके बेसिस पर एक न्यू कंसेप्ट दिया था, लिंकेज। लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स की जो थियरी उन्होंने दी थी फ्रूट फ्लाई पर, तो उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर आप विजिबली देख सकते हो कि एक तो आपको ये इसके विंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो विंग्स जो होते हैं वो लार्ज साइज विंग्स हो सकते हैं, शॉर्ट विंग्स हो सकते हैं। तो लार्ज विंग्स होना वो वाइल्ड टाइप है, और जो शॉर्ट विंग्स हुए वो कैसे हुए? वो उसका म्यूटेंट वैरायटी है। इसी तरह इसकी आईज आप देख रहे हैं, तो आईज जो है वो रेड आई हो सकती है। रेड आई का पाया जाना, देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में ही रेड आई दिखाई गई है। और रेड आई क्या है? रेड आई इज वाइल्ड टाइप। और अगर अगर कभी व्हाइट आई मिले रेड आई की जगह, फ्लाइज में व्हाइट आई मिले, मेल में भी मिल सकती है, फीमेल में भी मिल सकती है, तो वो क्या होगा? वो म्यूटेंट होगा। और जो रेड आई है वो क्या है? वो डोमिनेंट ट्रेट है। ओके स्टूडेंट्स। फिर और इसी के साथ तीसरा एक और ट्रेट आप देख रहे होंगे, इसका बॉडी कलर। देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी जो दिखाई गई है, ब्राउन बॉडी दिखाई गई है। ब्राउन बॉडी भी जो है वो वाइल्ड टाइप है और इसका म्यूटेंट वैरायटी भी मिलता है। कुछ फ्लाइज येलो बॉडी वाली भी मिलेंगी। तो आपको 3 ट्रेट्स मैंने बताए, एक बताया विंग साइज, एक बताया बॉडी कलर, एक बताया आई कलर। तो इनमें म्यूटेंट है फॉर्म और वाइल्ड टाइप फॉर्म भी मिलेगा। तो पहले वाइल्ड टाइप जो आप देख रहे हैं वही दिखाया गया है यहाँ पर, यानी कि जो रेड आई है या ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है, या फिर लार्ज विंग्स जो हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? वाइल्ड टाइप है और इन्हीं का म्यूटेंट पाया जाता है। तो रेड आई का म्यूटेंट हुआ अगर व्हाइट आई पाई गई तो, ब्राउन बॉडी का म्यूटेंट हुआ येलो बॉडी पाई गई तो, और इसी तरीके से लार्ज साइज विंग की जगह स्मॉल शॉर्ट विंग्स पाए जाएं तो वो भी क्या हो जाएगा? वो म्यूटेंट हो गया। तो वाइल्ड वैरायटी जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और ज़्यादा पाई जाती है, और इसी का म्यूटेंट वैरायटी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया। और अगर इसी को जीन में, जीन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं
तो उस जीन में जब भी वाइल्ड वैरायटी को प्रेजेंट करते हैं तो प्लस सिंबल लगाते थे। टीएच मॉर्गन के बाद से मतलब जो एडवांस जेनेटिक्स है उसमें जब वाइल्ड जीन को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें प्लस सिंबल लगाया। यानी कि अगर मैंने आपको बताया कि ब्राउन बॉडी, तो ब्राउन बॉडी को अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे येलो बॉडी को वाई से अगर प्रेजेंट किया जा रहा है तो वाई प्लस हुआ, तो वाई प्लस का मतलब हो गया ब्राउन बॉडी, बॉडी कलर। इसी तरीके से अगर व्हाइट आई को प्रेजेंट किया जा रहा है और डब्ल्यू प्लस हो गया तो ये डब्ल्यू प्लस लगाने का मतलब हुआ कि रेड आई क्या हो गया, जो कि अभी आपको मैंने बताया वाइल्ड वैरायटी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका जीनिक इंटरेक्शन कैसे है, क्या है, ये सब देखेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताया कि कैसे आपको क्रॉस जो दिया गया है उसको आपको कैसे समझना है। ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई के बारे में मैंने आपको बताया, थॉमस मॉर्गन, टीएच मॉर्गन का पूरा नाम था, एंड हिज कलीग्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखने को मिला था कि एक जोड़ी जीन होते हैं जो एडल्ट में पाए जाते हैं, फिर उसके बाद गैमिट बनता है तो जोड़े के दोनों जीन जो होते हैं अलग हो जाते हैं, और अगली जनरेशन में फिर गैमिट फ्यूजन होता है तो फिर जोड़े के दोनों जीन मिलते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी थी लिंकेज की, मॉर्गन ने जब फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पर स्टडी किया तो उन्होंने इससे डिफरेंट रिजल्ट पाया। उन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन भी जोड़े के दोनों जीन तो अलग हो रहे हैं, लेकिन जैसे एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। और मैंने आपको बताया अगर ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले तो जैसे ये इसकी आई कलर का जीन हुआ और उसके पास ही सिचुएटेड होता है बॉडी कलर का जीन। जो अगर बॉडी जो है वो ब्राउन बॉडी है तो उसके साथ रेड आई का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, और ये दोनों जीन जो हैं वो पास पास स्थित होते हैं। इसी तरीके से ऐसा होगा कि अगर जो उसका येलो बॉडी है और वाइट आईज हैं, येलो बॉडी और वाइट आई का करेक्टर के जो दो जीन होंगे वो पास पास पाए जाते हैं, और एक जनरेशन से दूसरी, तीसरी, चौथी, कई जनरेशन तक जाने के बाद भी ये जीन्स जो होते हैं ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलते और पास पास ही रहते हैं। और क्योंकि ये दोनों जीन आपस में पास में लिंक्ड हैं, इस तरह के इसके दूसरे क्रोमोसोम पर, इसके दूसरे जोड़े नंबर क्रोमोसोम पर भी ये जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। तो इसकी वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस टाइम पर ये इससे इसमें और ये इससे इसमें नहीं जा पाता है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स अगर जैसे ये दो कैरेक्टर के जीन्स हैं और ये पास पास स्थित है, फिजिकली एसोसिएटेड है, तो जब एक्सचेंज होगा, मान लीजिए इसके कुछ टुकड़े इसमें जा रहे हैं, इसमें इससे कुछ जा रहे हैं, तो ये दोनों जो है ये एक साथ जाएंगे, अगर जाएंगे तो ये इस अलग अलग होकर के नहीं जाएंगे। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये दोनों एक साथ जाएंगे तो ये दोनों भी एक साथ इस पे आएंगे। यानी कि at the time of gamete formation, when meiosis occurs, when crossing over happens, at that time some genes determining different traits, अलग अलग ट्रेट्स को डिसाइड करने वाले जीन्स भी अगर हैं फिजिकली एसोसिएटेड तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर वो जीन्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनते। ऐसे कैरेक्टर्स में वेरिएशन हमें कई जनरेशन्स तक, ऐसे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करने पर कई जनरेशन्स तक जो है वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है ऑफस्प्रिंग्स में। जैसे कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है तो उसकी जो रेड आई और ब्राउन बॉडी वाला जो वैरायटी है वही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई ही दिखती है। तो क्यों दिखती है? क्योंकि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इनके जीन्स एक्चुअली क्या है, लिंक्ड जीन्स हैं, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स देखने को मिलती है। तो ये सब बातें तो आज मैंने आपको बताई अभी, या मैंने कैसे बताई कि जो मॉर्गन का रिजल्ट था उसको हम लोगों ने स्टडी किया और साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उन्होंने जो बताया तो उसके बेसिस पर हम लोग ऐसा कह रहे हैं। तो
मॉर्गन ने लेकिन ये बात कैसे जानी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद करेंगे। व्हाई ही सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, तो आंसर ये है कि ये सिंथेटिक मीडियम पर इजीली ग्रो की जा सकती है लैब में। ऐसा कोई बहुत बड़ा एनिमल नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। फिर इसी तरीके से इसकी जो लाइफ साइकिल है बहुत शॉर्ट होती है, लगभग 2 हफ्ते में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से एक ही मेटिंग के बाद, यानी कि बड़ी जल्दी ही बहुत सारी इसके ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते हैं। एक पॉपुलेशन हुआ, एक मेटिंग हुई, एक बार रिप्रोडक्शन हुआ इनमें, तो बहुत सारे बच्चे आ गए। तो प्रोजेनी इसकी जो है बहुत एक बार में ढेर सारी मिल जाती है। साथ ही साथ इसके मेल और फीमेल को क्लियरली देखकर बताया जा सकता है कि ये मेल फ्लाई है, ये फीमेल फ्लाई है। बॉडी साइज से ही बताया जा सकता है। फीमेल लार्जर साइज की होती है। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस जो होते हैं कैरेक्टर्स में, लो पावर माइक्रोस्कोप्स में ही देखे जा सकते हैं। जैसे कि आई कलर रेड है, आई कलर वाई है, या बॉडी कलर ब्राउन है, बॉडी कलर येलो है। तो ये क्या है, ये हेरिडिटरी वेरिएशंस है। विंग लार्ज साइज है, विंग शॉर्ट साइज है, ये हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं जो कोई भी बिना माइक्रोस्कोप के भी, अगर बहुत छोटी फ्लाई है तो माइक्रोस्कोप से, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से ही देखकर बता सकते हैं। इसके लिए बहुत हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स की, बहुत हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे रीजन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, और ये बहुत पूछे जाते हैं कि क्यों, why th morgan selected drosophila as an मॉडल, क्यों उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मॉडल के रूप में ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया। तो ये आंसर आपको पता चल चुका है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइल्ड वैरायटी ऑफ ड्रोसोफिला, तो ये बात मैंने आपको पहले बताई कि जो ड्रोसोफिला की वाइल्ड वैरायटी होती है उसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो रेड आई होती है उसके साथ ब्राउन कलर बॉडी होती है और नॉर्मल साइज के विंग्स होते हैं। लेकिन जो उसका म्यूटेटेड फॉर्म होता है उसमें व्हाइट आई के साथ येलो बॉडी होती है और विंग्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई, बॉडी एंड विंग साइज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। देखिए ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि ये माना जाता था कि जो एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और इन पर जो मेनली ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लेकिन ये जो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, यानी आई कलर हुआ, बॉडी कलर हुआ, विंग साइज हुआ, तो ये तो कोई सेक्स से रिलेटेड या जेंडर बायस्ड, मीन्स कि इससे किसी का बताया जा सके कि ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है। ये नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं और ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं। तो इसलिए ये ट्रेट्स इनके जीन, यानी बॉडी कलर के जीन या विंग साइज के जीन या आई कलर के जीन एक्स क्रोमोसोम पर होंगे। ये जब टीएच मॉर्गन ने फर्स्ट टाइम बताया, तो उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को मेनी टाइम्स वेरीफाई किया उन्होंने, तब उन्होंने ये कंक्लूजन दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिंकेज है, लिंकेज ऑफ जीन है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन है, यानी क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम पर ही आई कलर का जीन, बॉडी कलर का जीन और विंग साइज का जीन जो है हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है। और ये जो जीन्स होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, यानी लिंकेज शो करते हैं। तो ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताई थी, और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा गया, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम आप जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, इस पर कुछ जीन्स एसोसिएटेड हैं जो नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल कैरेक्टर्स से रिलेटेड, नॉर्मल ट्रेट्स से रिलेटेड जीन्स है और सेक्स क्रोमोसोम पर है, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा गया। When a red eye female Drosophila is crossed with male white eye, तो F1 जनरेशन में सारे जो हैं रेड आई ही आए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो रेड आई है वो क्या है,
वो वाइल्ड टाइप है, और वाइल्ड टाइप जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला को व्हाइट आई मेल से क्रॉस किया गया, तो रेड आई ही सारे आए। इसी तरीके से मेल एंड फीमेल ये जो F1 जनरेशन में आए सारे रेड वाले, इन्हें फिर सेल्फ क्रॉस कराया गया, इनमें से इनमें आपस में क्रॉसिंग कराई गई। तो देखा गया कि F2 में जितनी फीमेल्स थी वो तो सारी रेड आई वाली आई, लेकिन जो मेल्स थे उनमें 50% मेल जो व्हाइट थे और 50% रेड आई थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि मेल्स जो है वो अलग रिजल्ट आ रहा है, मेल का रिजल्ट ऑब्जर्व किया गया अलग आ रहा है, फीमेल का रिजल्ट अलग आ रहा है कैरेक्टर्स में। तो ये ऐसा आ रहा था रिजल्ट, तभी तो मॉर्गन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि इसके जीन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो दो है, एक्स एक्स दो एक्स क्रोमोसोम फीमेल में पाया जाता है, जबकि मेल ड्रोसोफिला में एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जब दो एक्स क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पर इन्होंने जो फीमेल ली है वो फीमेल उन्होंने रेसेसिव ट्रेट वाली म्यूटेंट वाली ली, म्यूटेंट वैरायटी वाली फीमेल ली थी। यानी जो फीमेल थी, ये हम देखते हैं इस वाले स्लाइड में, देखिए कि इन्होंने फीमेल जो ली थी ये कैसी ली थी, इन्होंने फीमेल जो है वो ये वाला ट्रेट, ये एक्चुअली ये वाला है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, फीमेल इन्होंने रेड आइड ली है और मेल इन्होंने व्हाइट आइड लिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैरेक्टर। फिर से मैं आपको बताती हूँ, मॉर्गन ने क्रॉस किया येलो बॉडीड व्हाइट आइड, ये वाला तो आप ये वाला डायग्राम इसे प्रेजेंट करता है। ये जो आप डिस्कशन देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये इस वाले प्रेजेंटेशन को बताता है। ये प्रेजेंटेशन आपको आपकी बुक में भी मिल रही है, तो ये सीधे सीधे लिंकेज के बारे में बताने वाली है। बट इसके पहले की जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला में पाई जाती है, इससे भी रिलेटेड डिस्कशन इन्होंने बताया था, और हम लोग इसे ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया कि रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला को क्रॉस किया गया व्हाइट आई मेल के साथ। तो देखिए यही यहाँ पर बताया गया है, यही है इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं आप कि फीमेल है और रेड आई वाली है, और यहाँ मेल है, ये कैसा है, व्हाइट आई वाला है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी फीमेल आ रही हैं और मेल आ रहे हैं वो सभी रेड आई वाले होंगे। लेकिन इसके बाद अगली जनरेशन देखिए, तो यानी कि F1 जनरेशन में जो सेल्फिंग कराई गई, यानी F1 जनरेशन में तो सभी आ गए वाइल्ड वाले। फिर F2 जनरेशन में देखिए जितने भी फीमेल्स आए हैं, ये सारी फीमेल्स तो क्या हैं, ये सारे फीमेल्स तो क्या हैं, रेड आई वाले ही हैं। और लेकिन जो मेल्स आए ऑफस्प्रिंग, उनमें से मेल 50% जो है वो रेड आई वाले हैं, और 50% जो है वो व्हाइट आई वाले हैं। तो ऐसा क्यों देखने को मिला, ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि इसके जीन्स जो हैं वो किस पर हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पर हैं, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो क्योंकि ऐसा रिजल्ट आ रहा था, इस रिजल्ट की बेसिस पर ही टीएच मॉर्गन ने बताया था कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ एक्चुअली मैंने आपको लिंकेज तो नहीं बताया है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने आपको। जो आपका कोर्स है इसमें जो 12th का कोर्स है, 12th के कोर्स में चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में फ्रूट फ्लाई, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके वाइल्ड वैरायटी ट्रेट्स क्या हैं, उसके म्यूटेंट वैरायटी ट्रेट्स क्या है, ये मैंने आपको बताया। उसमें से 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया, आई कलर, बॉडी कलर, विंग साइज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया रेड आई, ब्राउन बॉडी एंड नॉर्मल साइज विंग्स जो है वो वाइल्ड वैरायटी है, और वाइट आई, येलो बॉडी एंड शॉर्ट विंग्स जो है वो क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्यों टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मॉडल सेलेक्ट किया। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी देखने को
मिलती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो जिनका कोई रिलेशन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से डायरेक्ट नहीं है, रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स के जीन जैसे कि आई कलर के जीन, बॉडी कलर के जीन, विंग साइज के जीन हैं, वो एक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम है उस पर स्थित होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस प्रेजेंट होती है, और इसे ही एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव भी किया टीएच मॉर्गन ने, और इससे रिलेटेड ये क्रॉस है। और इतनी स्टडी इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है। फिर जो एक और अभी तक का डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंने आपको सेक्स, पहले मैंने आपको टीएच मॉर्गन उनसे उनके रिलेटेड वर्क से जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल ड्रोसोफिला, और उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स का डिस्कशन किया, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला इसका डिस्कशन अभी तक हमने किया। बट टीएच मॉर्गन was popularized due to his innovative work on linkage। तो लिंकेज पर जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स किए उसकी वजह से वो पॉपुलरिटी उनको मिली थी। तो वो हम देखते हैं कि उसमें मैं उन्होंने क्या बताया, मॉर्गन ने येलो बॉडीड व्हाइट आइड म्यूटेंट फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाइल्ड टाइप मेल से क्रॉस कराया उन्होंने। किसने? टीएच मॉर्गन ने। तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस डायग्राम से ये चीज क्लियर भी हो रही है। देखिए कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने, देखिए ये फीमेल कैसी ली है और मेल कैसे लिया है। देखिए ये मेल का ये जो अलग से आपको ये मुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये आपको वाई क्रोमोसोम को प्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फीमेल ली गई है, फीमेल जो है, ये फीमेल यहाँ पर ली गई है वो म्यूटेंट है, और जो मेल लिया गया है वो वाइल्ड टाइप लिया गया है। यानी येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल ली गई है, और मेल जो है वो ब्राउन बॉडी और रेड आई लिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्रॉस जो है ये एक दूसरे ट्रेड्स को लेकर किया गया है, और ये दूसरे कैरेक्टर्स को लिया गया है। यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है वो बॉडी कलर और आई कलर पर बेस्ड है। यहाँ पर जो है ये विंग्स और आई कलर पर बेस्ड है। तो यहाँ ये दूसरा क्रॉस है और ये दूसरा क्रॉस है। एक्चुअली ये क्रॉस जो है ये कंप्लीट लिंकेज को प्रेजेंट कर रहा है, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज फेनोमेनन को प्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? एक्चुअली व्हेन व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड नॉट get separated for many generations, for 7 to 8 generations at the time of crossing over, then that is complete linkage. But when genes are associated, genes show physical association, but after some generation, after 3-4 generations, they show crossing over and form new recombinations, then that is incomplete linkage, that is case of इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए यही चीज आप यहाँ पर देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखी भी हुई है। देखिए लिंकेज में रिजल्ट्स ऑफ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा? क्योंकि 2 ट्रेट्स को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ट्रेट्स हैं यही दोनों ट्रेट्स के जीन्स जो हैं वो लिंकेज शो करते हैं। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स है इन दोनों ट्रेट्स के जीन्स की आपस में, यानी है ये एक्स क्रोमोसोम पर, और साथ साथ में ये जीन्स लिंक्ड भी रहते हैं। तो डाई हाइब्रिड है यानी 2 कैरेक्टर्स के जीन्स हैं, जैसे आई कलर बॉडी कलर के जीन्स हुए, और साथ ही साथ ये जो जीन्स है ये लिंक्ड नेचर के भी हैं। ठीक है, तो जब इनमें एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्रॉस ए यहाँ लिखा हुआ है, क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, यानी कि जो आई कलर और बॉडी कलर का जीन है इनके बीच में क्रॉस बता रहा है, और क्रॉस बी बता रहा है क्रॉसिंग बिटवीन जीन डब्ल्यू एंड एम, यानी कि जो डब्ल्यू है वो बताता है
W&M है, यानी कि वो आई कलर और विंग साइज का जीन जो है उनके बीच का इंटरेक्शन को बता रहा है। तो ये क्रॉस अलग दो ट्रेट्स बताता है और ये क्रॉस दो अलग ट्रेट्स के बारे में बता रहा है। और इस केस में जो ट्रेट्स लिए गए हैं वो लिंक्ड हैं उनके जीन्स आपस में, और यहाँ पर जो लिए गए हैं वो दोनों ही ट्रेट्स के जीन्स क्या है, लिंक्ड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलिन्स आर रिप्रेजेंटेड विद प्लस साइन, ये मैंने आपको बता दिया इन सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन y एंड w इज हायर। देखिए y एंड w यानी इस केस में यहाँ पर जो लिंकेज का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो जीन्स लिए गए हैं इनकी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है। यानी ये जो है कंप्लीट लिंकेज को प्रेजेंट करता है और ये इनकम्प्लीट लिंकेज को प्रेजेंट करता है। देखिए जब लिंकेज होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा या बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% पाया गया है और रिकॉम्बिनेशंस केवल 1.3% आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई लिंकेज से क्या होता है, लिंकेज से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती, कई जनरेशन तक नहीं हो पाती है। कई जनरेशन तक जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तब तक वेरिएशन नहीं आएगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो जब कंप्लीट लिंकेज होगी तो पेरेंटल टाइप परसेंट ज़्यादा होता है और रिकॉम्बिनेशन देखिए 1.3% ही आ रही है। जबकि सेकेंड केस में आप देख सकते हैं पेरेंटल जो है 62.8% आ रहा है और जो रिकॉम्बिनेशन टाइप है वो 37.2% है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स कुछ परसेंट बन रहे हैं, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है यहाँ रिकॉम्बिनेशन, यानी यहाँ लिंकेज क्या है, कम है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन दोनों क्रॉस में एक में कंप्लीट लिंकेज को एक में इनकम्प्लीट लिंकेज को बताया गया है। और यहाँ इसी क्रॉस को थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉर्गन क्रॉस येलो बॉडीड व्हाइट आइड म्यूटेंट फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाइल्ड टाइप मेल। तो ये आप देख सकते हैं जो बनाया हुआ है क्रॉस में। इफ इन F1 ही गॉट फीमेल आर वाइल्ड टाइप, तो F1 जनरेशन में फीमेल जो है वाइल्ड टाइप की मिलती है एंड इंटर क्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है तो ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, द F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1। यानी कि देखिए जब भी F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स मिलती हैं अगर उनमें सेल्फिंग कराई भी जा रही है तो F2 जनरेशन जो मिलनी चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है 98 पॉइंट समथिंग है और रिकॉम्बिनेंट्स जो है 1 पॉइंट समथिंग है, यानी रिकॉम्बिनेशंस बहुत कम है। देखिए मेंडल वाले में भी 9:3:3:1 में ये दोनों कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं और ये दोनों कॉम्बिनेशन पेरेंटल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है उसकी तुलना में रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम नहीं है। लेकिन जब आप लिंकेज फिनोमिनन में यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पर जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ये 9:3:3:1 का जो ये आ रहा है ये रेशियो को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है। यानी कि मेंडल ने जो बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उससे फॉलो नहीं करता है और एक नई फेनोमेनन इसीलिए यहाँ पर लिंकेज के बारे में एक्सप्लेन किया। इसी ये जो रिजल्ट है इसे ही एक्सप्लेन करते हुए मॉर्गन ने जो लिंकेज का कंसेप्ट है वो बताया। तो ये आप समझ सकते हैं genes that inherited together with the other gene, they are located on the same chromosome, are called linked genes. Inheritance of two genes together is called linkage. तो ये आपको मैंने बताया Morgan found that when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked while others were loosely linked. तो जो बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं और जो लूजली लिंक्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दो क्रॉस, क्रॉस ए क्रॉस बी जो बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्रॉस ए जो है वो कंप्लीट लिंकेज फेनोमेनन को प्रेजेंट करता है, यानी कि वहाँ जो जीन्स है वो टाइटली लिंक्ड है और
जो क्रॉस भी है वहां पर जीन्स क्या है, लूजली लिंक्ड होते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज, और रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन लिंकेज का उल्टा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का डिस्कशन आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी, जैसे कि कैसे लिंकेज फिनोमिनन को आगे जीन मैपिंग में, क्रोमोसोम मैपिंग में यूज किया गया और इसका क्या सिग्निफिकेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन थी। इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन बाकी के वीडियोस में आपको मैं दूंगी। बट लिंकेज का सिग्निफिकेंस आपको जरूर पता होना चाहिए कि लिंकेज की फिनोमेनन जब पता चली तो उससे ये पता चला कि जो मेंडल के लॉज बताए उसका एक और वायलेशन नेचर में है, यानी कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कैरेक्टर्स के जीन्स इंडिपेंडेंटली ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो कैरेक्टर के जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में साथ साथ जा रहे हैं। और क्यों वो साथ साथ जाएंगे, क्योंकि उनके जो जीन्स हैं वो फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। आगे इसी फिनोमेनन को जब और डिटेल में स्टडी किया गया तो पता चला कि किसी भी एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स स्थित होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, वो लिंक्ड जीन्स होते हैं। और इसका मैं आपको थोड़ा सा जरूर समझाना चाहूंगी कि आप जब देखते हैं इस तरीके से आप क्रोमोसोम को बना हुआ देखते हैं, और फिर कभी आप क्रोमोसोम को फिर आपको समझाया जाता है कि ऐसे क्रोमोसोम है और ये जोड़े में पाए जाते हैं, तो ये ऐसे हैं, तो यानी कि ये कई है नंबर में और ये इस तरीके से हो जाते हैं। तो क्या ये ऊन की गोले की तरह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और फिर अगर वो उस तरह से हैं तो कैसे हम इन्हें इस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं? तो एक्चुअली ऐसा होता है कि इसी रूप में पाए जाते हैं। बट यही जब मियोसिस नहीं हो रही होती है तो ये क्या होती है, इनमें बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग नहीं होती है और ये इस रूप में, ऐसे रूप में दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ इसका ये मतलब भी है कि भले ही ये इस रूप में इस तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पर स्थित जो जीन है वो दूसरे पे जीन पर भाग जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाएगा ना। जो क्रोमोसोम 1 पर जिस जिस कैरेक्टर के जीन है हमेशा वो क्रोमोसोम 1 पर ही पाए जाएंगे। तो इसीलिए क्रोमोसोम 1 पर जितने भी जीन पाए जाते हैं वो क्या है, वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं और वो सभी फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 पर जितने जीन्स पाए जाएंगे वो सभी जीन्स फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं और वो लिंकेज ग्रुप 2 बनाते हैं। अगर ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो 23 लिंकेज ग्रुप ह्यूमन में पाई जाएगी। तो इस तरीके से लिंकेज ग्रुप के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है, जीन की मैपिंग में भी ये चीज़ों हेल्प की हुई है। जैसे कि अगर ऐसा देखा गया कि कोई दो कैरेक्टर है और वो कई जनरेशन्स तक साथ साथ एक जैसे रूप में आता है, तो ये माना गया कि उनके जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पर पास पास स्थित हैं और लिंक्ड हैं। इसीलिए ऐसे दो कैरेक्टर एक साथ दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी के हेयर का कलर ब्राउन है और आईज जो है वो ब्राउन है, तो ये ऐसा माना जा सकता है कि उनके जो दोनों जीन्स हैं वो पास पास क्रोमोसोम पर स्थित हैं। या अगर कोई कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देता है तो ये माना जाएगा कि उनके जो जीन्स है क्रोमोसोम पर दूर दूर स्थित है। यानी कि इससे ये भी बताया जा सका कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स स्थित है किसी क्रोमोसोम पर, वो उनकी पोजीशन के बारे में भी एक अंदाजा लगाया गया। और इससे ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये क्रोमोसोम है और इस पर जीन्स यहाँ पर और यहाँ पर हैं, तो यानी कि ये दोनों जीन दूर दूर स्थित है, यानी इनमें लिंकेज कम है। और लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पर कुछ जीन स्थित है तो ये दोनों जो क्या है ये लिंकेज शो करेंगे और ये क्या है, पास पास स्थित है। यानी परसेंट लिंकेज या परसेंट रिकॉम्बिनेशन से ये बताया जा सकता है कि क्रोमोसोम पर जीन्स की पोजीशन क्या है। अगर लिंकेज ज्यादा है तो पोजीशन में हम बता सकते हैं कि वो दोनों जीन्स पास पास स्थित हैं। और अगर रिकॉम्बिनेशन कह रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। लिंकेज है तो ये पास पास होगा जीन स्थित। अगर रिकॉम्बिनेशन परसेंट ज्यादा है इसका मतलब दूर दूर स्थित होगा। तो ये सारी बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको
डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लिंकेज की पूरी फेनोमेनन और लिंकेज क्या है और जो आपके कोर्स में मेंडल टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ साथ ड्रोसोफिला मॉडल उसके बारे में, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस, एक कंप्लीट चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए 12th कोर्स के हिसाब से, वही देने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट में बताया है, बट सारी चीज़ें एक वीडियो में हैं। और आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।